नमस्कार प्यारे छात्रों, वेलकम टू करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन नंबर 48। मैं हूं संदीप मानुधने और आज हमारा सेशन 48 आ गया है। इस सीरीज में हम सेशन 60 तक जाएंगे और सीजन 2 कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज का काम शुरू करते हैं प्यारे छात्रों। सीजन 2 के सेशन 48 में सबसे पहले आपको पुनः मैं निवेदन कर लूं, प्लीज गो ahead एंड टेक द मेंबरशिप ऑफ अवर यूट्यूब चैनल पीटी एजुकेशन HQ। और अगर कहीं भी वो ज्वाइन का बटन दिखने में दिक्कत हो, इस लिंक को ओपन करके आप ले सकते हैं। बहुत शानदार रिसोर्सेस यहाँ आपकी लर्निंग के लिए उपलब्ध हैं। शाह आलम प्रयागराज से बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल लिखते हैं। आप पढ़ते रहें शाह आलम जी, और आपने जो रिक्वेस्ट की है इंग्लिश टू हिंदी की, उस पर भी हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। गॉड ब्लेस यू। अभय चिलकोटी उत्तराखंड से टेस्टिमोनियल लिखते हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जब आपने लगातार हमारे साथ 3 सालों से रिसोर्सेस यूज किए हैं। आगे भी इसी तरह यूज करते रहें। बाकी छात्र भी हमें टेस्टिमोनियल लिखें, इससे हमारी टीम को काम करने की ऊर्जा मिलती है। प्यारे साथियों, बाबा जी कहते हैं लर्न टू फॉरगिव, लर्न टू फॉरगेट, लर्न टू मूव ऑन। तो बहुत ही सरल एक आम जीवन को जीने की बहुत अच्छी कला जो होती है, बाबा जी वही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लर्न टू फॉरगिव, यानी कि किसी को आप पूरी तरह से क्षमा याचना ग्रांट कर दीजिए। किसी ने आपसे क्षमा याचना की, आप उसे अपनी तरफ से माफी ग्रांट कर दीजिए। लर्न टू फॉरगेट, अगर कोई कड़वा अनुभव किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिस्थिति के साथ हुआ है, उसे भूल जाना सीखिए। लर्न टू मूव ऑन, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना सीखिए, नहीं तो आप पिछले दिनों में उलझ कर रह जाएंगे और वर्तमान और भविष्य दोनों गुड़गोबर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जीवन जीने की एक कला, और खासतौर पर नोवेल कोरोना वायरस क्राइसिस के दौरान पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय कठिन है। चलिए प्रसाद ले लीजिए माता जी का, करुणा माता जी का, केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने लाइक का बटन दबाया, या बाकी लोग नहीं लेंगे। और साथ ही साथ श्लोक का भी आप उच्चारण कर लीजिए, गो करुणा गो, नो करुणा गो, करुणा शांत हो। प्यारे साथियों, एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। टीम इज स्टैंडिंग बाय टू हेल्प यू। जानकारी लीजिए और कोर्सेस में एनरोल कीजिए। काफी बड़ी खबर है जिस पर मैं 15 मिनट का अलग से नॉलेज सीरीज का सेशन आपके लिए लाऊंगा। 2014-15 से हमने एक काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में सुना था, जिसका नाम था सागरमाला। जैसे भारतमाला वैसे सागरमाला। सागरमाला में हमारे इस पूरे पेनिनसुलर रीजन को, प्रायद्वीपीय रीजन के जो दोनों तट हैं, उन पर लगातार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हो गए कोस्टल इकोनॉमिक जोन, जिनका नाम बदल के फिर किया गया कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन, की पूरी श्रृंखला बनने वाली थी। और ये कई लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बता रहे थे, और इस पर काफी कुछ हुआ भी था। अब खबर ये आई है, भारत सरकार ने तय किया है दैट सागरमाला इज पासे। पासे मतलब इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट को पूरा स्क्रैप ही कर दिया। इसके पीछे विजन ये था कि हम ग्लोबल ट्रेड यहां से बढ़ाएंगे, और ये दरअसल चीन में डेंग शाओपिंग ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तटीय क्षेत्रों में शुरू किए थे, उसकी एक तरह से कॉपी थी, और एक अच्छी कॉपी थी। लेकिन अब लेटेस्ट खबर यह है कि गुड बाय सागरमाला, और इसकी जगह अब एक नया मैरीटाइम विजन, यानी समुद्री व्यापार का एक नया विजन बनाने की बात की जा रही है। तो अब वो क्या होगा, कैसे होगा, और सरकार ये स्वीकार करती है कि पूरे विश्व की व्यापार की रियलिटीज बदल चुकी हैं, और इसलिए अब हमें विजन भी बदलना होगा। तो दिस इज वेरी बिग न्यूज। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित खबर है, जिसके अपने बहुत सारे मायने हैं। हमारा आज का पहला सवाल नोट कर लीजिए, वाई वॉज द सागरमाला प्रोजेक्ट स्क्रैप्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? प्यारे दोस्तों, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ नोवेल कोरोना वायरस अक्रॉस द वर्ल्ड, 50 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, और 3.25 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड मृत्यु इसकी वजह से हो चुकी है। और यह अपने आप में काफी बड़ी चुनौती के रूप में सामने अब आता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हर देश अपने हिसाब से लड़ रहा है। भारत की लड़ाई पिछले 7 दिनों में तीव्र हो गई है। रोज 5, 5.5, 6,000 केसेस आ रहे हैं। एंड दिस वेरी क्लियरली मीन्स दैट गोइंग फॉरवर्ड, अगले 1 साल जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो जाती, हमारी इकोनॉमी का फिर से गति में आना काफी स्लो ढंग से होगा। ये तो अब सबको समझ में आ रहा है। बिकॉज ऑफ द शेयर फियर पीपल विल हैव, भाई जान इन्वॉल्व है ना, इसलिए। अगर सिर्फ व्यापार इन्वॉल्व होता तो आदमी इतना नहीं डरता है।
तो ये रिलेंटलेस मार्च है और अभी तक कोई भी फाइनली दवा प्रूव नहीं हुई है। कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं, इंटरेस्टिंगली एससीक्यू को लेके आ रहे हैं, लेकिन नथिंग इज फाइनली प्रूवन। रेमडेसिविर पर हो रहा है और कुछ कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में मॉडर्ना जैसी कंपनियों से अच्छी खबरें आ रही हैं। सब मिलाकर कुछ महीने तो लगेंगे। तो यह है कहानी इनके रिलेंटलेस मार्च की, ये रुक नहीं रहा है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द टॉप 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस क्राइसिस। तो वो टॉप 10 के नाम आपको अभी, भारत 11वें नंबर पे खड़ा है भैया। तो अब हम बात करेंगे चीन की। ये जो आपको बहुत सारे रोबोट खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल रोबोट नहीं है, वो चाइना की तथाकथित बेसिकली एक फॉर्मल औपचारिक रूप से जो एक पूरा ड्रामा करना रहता है, नेशनल पीपल्स असेंबली यानी वहां की संसद की तस्वीर है, जिसका सत्र इन्होंने बुलवाया, विच इन इटसेल्फ इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हम नहीं डरते भैया नोवेल कोरोना वायरस से और हमने चीजों को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ चाइना में जहां जहां अब फिर से कर्व्स आने शुरू हुए हैं, वहां केसेस आने शुरू हुए हैं, वहां वुहान स्टाइल के कर्व्स लगना। सो चाइना इज नाउ सडनली फेसिंग अ न्यू स्पर्ट ऑफ केसेस। इसका मतलब जो लोग इन्फेक्शन से बाहर आ गए थे उन्हें ये फिर से इन्फेक्ट कर सकता है, और दूसरी बात ये कहीं गया नहीं है चाइना से भी। तो हमारा जो एस्टीमेट था कि चीन में अगर एक केस होगा, मतलब अगर 10 केस होंगे तो वो 1 या 2 बताएंगे, वो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ये केसेस उसके बिना होते नहीं। दूसरी बात ये है दैट इन द गार्ब और रादर taking the specific cover of coronavirus crisis, China is clamping down very hard on the dissenters in Hong Kong. ये तो एक्सपेक्टेड ही था। सभी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में दुनिया में आप देख ही रहे हैं कि डिसेंटर्स पर लॉकडाउन की आड़ में क्लैंपिंग हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और चाइना हांगकांग के लिए पूरा कानून ही बदल देना चाहता है। 5 साल का बैन वुहान में वाइल्ड लाइफ हंटिंग और कंजम्पशन पर लगा दिया गया है, क्योंकि वहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी, और ये इनकी रबर स्टैम्प पार्लियामेंट का सेशन है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट में, क्योंकि वहां तो जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो बोलेगा, शी जिनपिंग बोलेंगे, ली केशवान बोलेंगे, उस पर यस सर यस सर यस सर करके मोहर लग जाती है। जीडीपी ग्रोथ का कोई टारगेट नहीं दिया गया है इस साल। तो इवन चाइना रियलाइजेस कि खेल इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, वाई हैज चाइना डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन अपॉन डिसेंट इन हांगकांग। क्योंकि हांगकांग तो भैया 1 कंट्री 2 सिस्टम में आता है ना। अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है अमेरिका का, जैसे जैसे इकोनॉमी का भट्टा और बैठ रहा है, जैसे जैसे करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने का पूरा पूरा एहसास देश को हो रहा है, जैसे जैसे 2 से 2.5 महीने बर्बाद कर देने का एहसास जनवरी फरवरी मार्च वाला अमेरिकन को और हो रहा है, रिपब्लिकन पार्टी के मैनेजर्स के द्वारा एक दुश्मन को पेंट करने की कोशिशें और तेज हो गई हैं, और वो दुश्मन शी जिनपिंग है। तो कहां डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने पहले बोला था कि आई हैव वेरी नाइस टॉक विद प्रेसिडेंट शी, वी आर वेरी ग्रेट गाय। अब वो व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शी जिनपिंग पर हमला कर रहे हैं। तो ट्रंप ने पहली बार इतना तीखा प्रत्यक्ष हमला शी जिनपिंग पर कर दिया है, और वो ये कहने लगे, ये तो दुनिया भर में होता है, कि शी जिनपिंग तो चाहते हैं कि मेरा शत्रु जोई बाइडेन जीत जाए ये चुनाव, क्योंकि वो तो चाइना से प्रेम करता है। तो हमारे अपोनेंट जो हैं डेमोक्रेट्स, उनको तो चाइना बेसिकली फंड कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, पीछे से मॉरल सपोर्ट दे रहा है। ये बिटवीन द लाइंस कही जाती हैं बातें। तो इन्होंने अभी पहली बार जिनपिंग के खिलाफ हमला बोला है। अब हो वही रहा है कि यूएस इज ड्रिफ्टिंग इनटू अ रिसेशन एंड ट्रम्प्स पॉलिटिकल ग्रिप इज कोलैप्सिंग एंड ही नोज इट। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर आएगा। देखिए, इनकी आपस की लड़ाई होती तो आपको मुझे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं, लेकिन समस्या यह है सप्लाई चेन्स पर, वीजा रेजीम पर, ताइवान पर, साइबर स्पेस पर, इन मुद्दों पर दुनिया में पोलराइजेशन हो जाएगा। अब जैसे वीजा अगर टाइटनिंग इन्होंने कर दी कि भाई चीन से लोगों को मत आने दो, उसकी जद में कहीं भारतीय ना आ जाए कि H1B वीजा बंदी कर दो अभी कुछ समय के लिए। वो हो भी रहा है धीरे धीरे। जो स्टेम फील्ड में यहां से लोग गए पढ़कर, $60-70 के लोन लेकर पीजी किया, अब अचानक से उनको बोल रहे हैं आप वापस जाइए। सो सिचुएशन इज डिफिकल्ट फॉर अ ईयर और 2 एंड एवरीवन नोज दैट। तो प्यारे साथियों, इस अलग अलग प्रकार की लड़ाई के जो प्रॉन्ग्स खुलेंगे, स्पेशली ताइवान जैसी चीजों पर, उसमें भारत को बड़ा केयरफुली अपने कदम बढ़ाने होंगे,
क्योंकि ऑलरेडी हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के द्वारा लगातार प्रेशर धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा, आर्मी चीफ ने हाल ही में बोला था कि इस साल का हमारा डिफेंस बजट तेजी से स्लैश भी होने वाला है। तो बहुत सारी चीजों के बीच इट्स अ माइनफील्ड दैट इंडिया हैज टू नेविगेट। देखेंगे आगे आगे होता है क्या। अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द टॉप 4 इश्यूज which are likely to become the bone of contention between America and China throughout 2020 and 21। ये एक इतना खूबसूरत एडिटोरियल है जो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। कांट अवॉइड यूबिक्विटस टेस्टिंग। ये लिखने वाले हैं आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। याद है ना भैया, यही थे उर्जित पटेल कमेटी के अध्यक्ष जिनके कहने पर फिर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम आई थी भारत में 2015-16 से, और अमर्त्य लाहिरी जो प्रोफेसर हैं। क्या कहता है ये आर्टिकल? अगर आपने लेफ्ट साइड वाला ग्राफ देखा, आपको भारत का ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा है। देखिए, वो सारी उम्मीदें कि कोविड की फ्लैटनिंग करके हम खत्म कर देंगे अब बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। एंड वी नो दैट द डेली नंबर ऑफ केसेस इज वेरी शार्पली राइजिंग एंड नो वन नोज वेयर इट इज गोइंग टू फ्लैटन आउट, फॉरगेट गोइंग टू जीरो। उर्जित पटेल का कहना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस एडिट को, इंडिया नीड्स टू मैसिवली स्केल अप द टेस्टिंग रेजीम। अब आप बोलेंगे सर स्केल अप तो कर ही लिया, 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन तो हो ही रहे ना। इनका कहना है कुछ भी नहीं होगा, उससे कई गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उनका कहना है कि जब तक भारत में किसी भी व्यक्ति को यह कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तो किसी टेस्टिंग लैब में वॉक इन कर सकता हूं, जाके फटाफट 500 रुपए में टेस्ट करा लूं, रिजल्ट आ जाएंगे, तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जान पर बनाई है तो लोग अपनी इंटरैक्शंस मिनिमम कर चुके हैं। अचानक से लोग इंटरैक्शंस बढ़ाएंगे नहीं, बड़े बड़े व्यापारिक सौदे जूम से तो हो नहीं सकते। तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, टेस्टिंग इज अवेलेबल एंड करोड्स ऑफ पीपल आर बीइंग टेस्टेड एंड इन एवरी ऑफिस एवरी वीक एवरीवन इज बीइंग टेस्टेड, यह कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा इकोनॉमी नॉर्मल होने से रही। तो एक आरबीआई गवर्नर ये रेकमेंड कर रहे हैं कि टेस्टिंग का पूरा थिंकिंग बदल दीजिए, 10 गुना 20 गुना 40 गुना, अभी जो आप 1 लाख का कर रहे हैं उससे उसको रैंप अप कीजिए, नहीं तो 1 साल में इकोनॉमी के नॉर्मल होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये भारत सरकार की सोच नहीं है। भारत सरकार 1 लाख करके अभी फिलहाल साइलेंट है कि ये काफी है। इनका कहना है ये ना काफी है और इसमें नुकसान बहुत हो जाएगा। अब ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, जरूरी नहीं कि सरकार इनकी बात माने और जरूरी नहीं कि ये सरकार की बात माने, बट गिवन द सडन स्पर्ट and given the fact that the demand side has collapsed and given the fact that economy ultimately is a game of sentiment, शायद इनकी राय पर थोड़ा एक बार ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है एनी टाइम एनीवेयर फॉर एवरीवन। ये इस तरह का टेस्टिंग रेजिम चाहते हैं। आपको क्या लगता है, वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बताइएगा। और हमारा अगला सवाल नोट करें, विल 1 लाख RT-PCR टेस्ट पर डे बी इनफ फॉर इंडिया टू गेट बैक टू नॉर्मल? साथ ही साथ उर्जित पटेल ने एक और बहुत अच्छी चीज बोली है कि इस तरह के सस्ते टेस्ट बनाकर जिसमें स्वाब्स और रीएजेंट्स के बिना हम कुछ कर सकें, अगर हमने ऐसा इनोवेशन कर दिया तो जैसा Y2K क्राइसिस में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री अचानक से उछल पड़ी थी, क्योंकि दुनिया में कोबोल प्रोग्रामिंग में ईयर 2000 होता नहीं था, तो इंडिया की कंपनियों ने जा जाके दुनिया भर में सॉफ्टवेयर ठीक किए थे। तो हम ऐसा अरबों डॉलरों का ये नया एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? अगर एक बार हमने हमारी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर लिया, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इंसाइट है, जरूर पढ़िएगा। भारत ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि झूठ बोलना बंद करो, इंडियन ट्रूप्स आर नॉट क्रॉसिंग एनीवेयर ओवर द LAC, इनफैक्ट चाइना इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज क्रॉसिंग ओवर द LAC। चाइना बार बार हमें दिक्कत दे रहा है और लेवरेज क्रिएट कर रहा है, यह कहना है भारत के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली का, जो चाइना के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका कहना है, प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली का, दैट चाइना इज क्रिएटिंग ट्रबल, क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए साथ में बैठना है। तो वो जब बैठे उसके पहले इतना लीवरेज क्रिएट कर लो कि कल को हम बहुत सारी सौदेबाजी कर पाए। चाइना इज बिल्डिंग डुअल सिविल मिलिट्री स्ट्रक्चर्स अक्रॉस लद्दाख एंड द गिलगित बल्तिस्तान रीजन, ताकि भारत के लिए इतनी मुश्किल हो जाए कि कल को सौदेबाजी उसी के पक्ष में जाए। एंड चाइना ऑब्जेक्ट्स टू व्हाट इंडिया डज ऑन इट्स साइड, बार 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 भारत को बोलना तुम ये कर रहे हो, तुम ये, जबकि वो खुद वही सारे पाप कर रहा है जो भारत नहीं कर रहा है।
तो चाइना का ये पूरा बहुत पुराना सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक का जो गेम है ये चलता रहेगा, स्पेशली बिकॉज इंडिया इज अलाइनिंग विद अमेरिका एटलीस्ट एज फार एज द नैरेटिव वॉर ऑन कोविड इज कंसर्न। तो ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है दोस्तों, और ये परसेप्शन की लड़ाई है, मिलिट्री टैक्टिक्स की लड़ाई है, बैटल ऑफ विट्स है, ये चलता रहेगा। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट काइंड ऑफ लेवरेज इज चाइना ट्राइंग टू क्रिएट अक्रॉस द LAC बाय इट्स मिस्चीवियस एक्टिविटीज। आपको हमारी सभी कोर्सेस और फ्री सेशंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिएगा। तपस्या सीरीज में कल हमने माइग्रेंट लेबर प्रॉब्लम पर बहुत शानदार रिलीज किया है सेशन 1.5 घंटे का, बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगला सेशन तपस्या का मंडे को आने वाला है। टिकटॉक के मालिक की वैल्यू $100 अरब हो गई है। सभी भारतीयों को बधाई, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। तो भारतीयों ने दुनिया भर के लोगों को अरबपति बना दिया है, फेसबुक को, गूगल को, यूट्यूब को, ट्विटर को, अब टिकटॉक को। हमारे जैसा बाजार जहां करोड़ों लोग इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और हम अपना खुद का टिकटॉक नहीं बना पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये मजेदार कहानी है भारत की, लेकिन अब जो है सो है। उम्मीद करता हूं आत्मनिर्भर भारत अभियान में भारत का अपना टिकटॉक जरूर एक दिन बनेगा। कई लोग बोलते हैं टिकटॉक पे बैन लगाओ, टिकटॉक पे बैन लगाओ, वो सारे लोग यूट्यूब पे दिखते हैं सुबह से शाम। तो मेरा कहना है आपको समग्रता में इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा एक दिन, और खुद की ब्रांड्स बनानी पड़ेंगी। अभी तक हमने इनमें से एक भी नहीं बनाई है। मैं ऐसे पिछली बार में आपको 20 ब्रांड्स गिना चुका हूं। हम ना व्हाट्सएप छोड़ पा रहे, ना इंस्टाग्राम छोड़ पा रहे, ना गूगल छोड़ पा रहे, ना यूट्यूब छोड़ पा रहे, ना ट्विटर छोड़ पा रहे, ना टिकटॉक छोड़ पा रहे, ना एप्पल छोड़ पा रहे, ना अमेजन छोड़ पा। कितने गिनाऊं मैं आपको? ये सबका ऑप्शन हमें बना, इनको बैन करने से क्या होगा, आपको इनसे बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये विजन भारत में बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, देख रहे हो ना, बाइट डांस कंपनी जो मालिक है टिकटॉक की, प्राइवेट शेयर डीलिंग में उसकी वैल्यू $100 अरब आकी गई है भैया, और पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में इसका 1/3 बढ़ गया है मूल्य। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि टिकटॉक एक दिन फेसबुक को रिप्लेस कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगले 1 साल में बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि फेसबुक को रिप्लेस कर सके अभी ऐसी ब्रांड कोई बनी नहीं है, और लिब्रा आने के बाद फेसबुक और मजबूत होगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, इज इट पॉसिबल दैट टिकटॉक कैन वन डे रिप्लेस फेसबुक एज द लीडिंग सोशल मीडिया चैनल? 15th फाइनेंस कमीशन का काम जारी है। हालांकि मेरी सिंपल सी एडवाइस है भारत सरकार को, भगवान के लिए इस साल 5 साल की रिपोर्ट मत बनवाना। आपने पिछले साल, क्योंकि स्लो डाउन था इसलिए 1 साल की इंटरिम रिपोर्ट बनवाई। इस साल पैंडेमिक है और कोलैप्स है। कल आरबीआई गवर्नर भी बोल चुके इकोनॉमी श्रिंक होगी। ऐसे में 15 फाइनेंस कमीशन अगर इस साल 5 साल की रिपोर्ट देगा, वो पूरी तरह से रिपोर्ट गलत हो जाएगी, क्योंकि अगले साल सब बदल जाएगा। तो कृपया इस साल की भी इंटरिम रिपोर्ट मांगिए और अगले साल का इंतजार कीजिए। लेकिन अभी ऐसी कोई खबर आई नहीं है, आगे ये हो सकता है। मुझे लगता है सरकार इस साल भी इंटरिम रिपोर्ट लेकर छोड़ देगी और फिर अगले साल की अगले साल देखेगी। ये ऐतिहासिक समय है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। तो इनसे जब पूछा गया, इनके सिंह से, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, आर्टिकल 280 के तहत बनता है वित्त आयोग, कि भाई आपको क्या लगता है, सरकार को डेफिसिट मोनेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं, कि अपने घाटों का मौद्रिकरण? उन्होंने कहा ये आरबीआई सरकार तय करेगी। 97 तक तो होता ही था, तो ये सारा डिसीजन उनका है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। और सेंटर्स ने ऑलरेडी 5% का जीएसडीपी तक का डेट उठा सकते हैं, स्टेट से फ्रीडम दे दी, तो राज्यों का पैसा उठाकर अपने एक्सपेंसेस चलाने चाहिए। हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ यूजफुल एंड रेलेवेंट विल इट बी फॉर द 15 फाइनेंस कमीशन टू प्रिपेयर अ 5-year रिपोर्ट इन 2020? क्योंकि वो उनको अब सबमिट करनी है ऑलरेडी। प्यारे दोस्तों, रघुराम राजन ने अपना पूरा एनालिसिस आत्मनिर्भर भारत अभियान का दिया है, और उन्होंने स्टिमुलस पैकेज को बहुत अच्छा नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, 21 लाख करोड़ के आसपास का, इससे भारत में डिमांड साइड स्टिमुलेट नहीं होगी। और हमारे माइग्रेंट्स को, आपने बोला जरूर है कि 5 किलो का हम भोजन, मतलब अन्न देंगे वगैरह, लेकिन उन्हें आज जो चाहिए था, उन्हें कैश चाहिए था, ताकि वो वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल, शेल्टर के लिए कुछ कर पाते। वो नहीं होने से करोड़ों लोगों का रिवर्स माइग्रेशन हो गया। अब उनमें से बहुत से लोग महीनों तक शहरों में वापस ही नहीं आएंगे। उसकी जो कीमत इकोनॉमी चुकाएगी वो कई गुना ज्यादा होगी। और उन्होंने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था और ये प्रवासी श्रमिकों दोनों के साथ सच्चे अर्थों में न्याय अभी तक नहीं हुआ है। तो रघुराम राजन पर चारों तरफ से हमले एकदम से होते हैं कि ये आदमी तो देशद्रोही है और इसने तो देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, क्योंकि ये व्यक्ति लगातार अपना टेक्निकल एनालिसिस देता रहता है बिना किसी डर के। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर्सपेक्टिव ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान? तो इस साइक्लोन ने पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्यों में काफी तबाही मचाई है, और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री स्वयं ने वहां दौरा करके इनके लिए रिलीफ पैकेज भी घोषित किया है, जो कि अच्छी बात है। और कोविड के बीच ये आना बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण है। प्यारे दोस्तों,
वित्त मंत्री ने स्वयं अब सभी बैंकर्स के साथ मीटिंग लेकर ये चेक करना शुरू किया है कि क्या हमने जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं उसका रियल फ्लो डाउन द लाइन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट तो सब होते हैं बट एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का जैसे देना है तो तुरंत शुरू करो, अब इंतजार किस बात का, विच इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। हमने 2 दिन पहले बात की थी कि डायरेक्शंस इश्यू नहीं हुए, वो अब हो गए हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें, विल द 3 लाख करोड़ सपोर्ट पैकेज फॉर एमएसएमईज हैव द डिजायर्ड इफेक्ट। प्यारे दोस्तों, अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स पॉसिबल कोविड वैक्सीन के लिए कंपनियों को कमिट कर चुका है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि इन्होंने एक ऑपरेशन वार्प स्पीड लाया है और उसमें ये अरबों डॉलर कमिट करते जा रहे हैं, जैसे एस्ट्राजेनेका हो गई, उसके अलावा सनोफी हो गई, मॉडर्ना हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई। सनोफी जो है वो फ्रांस की, और उसको लेकर अलग से वहां झगड़ा शुरू हो गया है कि आप कैसे अमेरिका को कमिट कर रहे हो कि पहले वैक्सीन के आप उनको दोगे, और वो कह रहा हमें तो वहां से फंडिंग एक्सेट्रा। तो अमेरिका भी ये इंश्योर कर रहा है कि जिस दिन वैक्सीन आए पहले 33 करोड़ वैक्सीन है उसके खुद के लोगों के लिए हो। तो प्यारे दोस्तों, आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, किस प्रकार वैक्सीन पे पहला दावा कौन करता है। भारत के पास कंपलसरी लाइसेंसिंग रेजिम में भारत हमेशा अपने हिस्से की वैक्सीन ले सकता है, देखेंगे क्या होगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज ऑपरेशन वार्प स्पीड ऑन कोविड इन अमेरिका। अब यह कहानी है हमारे बैंकिंग सेक्टर की, इसको आप स्टडी करके खुद देख लीजिए कि पिछले 2 महीनों में क्या हुआ है। डिमांड इंजन के कोलैप्स के पीछे का कारण यह है ह्यूज राइज इन बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया। लोगों को सुरक्षित केवल भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स लग रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया है। बैंक्स आगे बढ़ के लेंडिंग ही नहीं कर रहे हैं। बैंकों की तरफ से क्रेडिट ग्रोथ कंपैरेटिवली माइनस में चली गई है। आप देख लीजिए, आपके सामने ये लाख करोड़ में है, सारे के सारे फिगर लाख करोड़ रुपयों में, क्योंकि बिजनेसेस नए वेंचर से पीछे हट रहे हैं और इस वजह से बैंकों को दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है लेंडिंग के बजाय। तो यह कहानी भारत के बैंकिंग सिस्टम में आए पैसे की है। लोगों ने पैसा सीधे सीधे बैंक डिपॉजिट्स में रख दिया है और उसमें भी एफडीज में पैसा चला गया है। तो ऐसे में इकोनॉमिक किकस्टार्ट कैसे होगी, यही बात सब बार बार कह रहे हैं कि यू हैव टू रियली पुट मनी इन पीपल्स हैंड सो दैट दे गेट द कॉन्फिडेंस टू स्पेंड। ये फैक्ट आपको शायद और समझाने में सफल होगा। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द जनरल ट्रेंड्स इन बैंकिंग इन इंडिया ड्यूरिंग दी कोविड लॉकडाउन। बहुत अच्छा ये न्यूज था, इसलिए मैंने विशेष तौर पर लाया। उम्मीद करूंगा आज आप यूट्यूब पर मेंबरशिप जरूर ले लेंगे प्यारे दोस्तों, लिंक आपको हमने दी है, आपको काफी लाभ होगा। थैंक यू सो मच। सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी उसका लाभ ले रहे हैं। ये कोविड ट्रुथ आप तक हम लगातार ला रहे हैं। तपस्या में अब नए फॉर्मेट में आपका काफी प्यार मिल रहा है। मंडे को अगला सेशन होगा और ये बहुत बढ़िया कंपाइलेशन आज ही परचेज करें। डेली डाइजेस्ट में एडिट्स आपको मिलते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज सेशन 48 में इतना ही। बहुत जल्द सेशन 49 में पुनः भेंट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।